सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार उपस्थित हुई हैं और आज हम यहाँ बात करेंगे 2026 वृषभ राशि। वृषभ राशि जैसा आप सभी जानते हैं, वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व से संबंध रखती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग, सबसे पहले ये जानिए कि वृषभ राशि के लोग होते कैसे हैं और इसमें इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें हम वृषभ राशि से संबंधित कुछ उपाय बताएंगे जो कि आने वाली समस्याओं से आप पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। कहते हैं ना कि जैसे आपको पता चलने वाला है कि बारिश होने वाली है तो बारिश से बचाव के लिए आप व्यवस्था कर लेते हैं। ज्योतिष यही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ जो समस्याएं हैं 2026 में, वो आपके लिए बहुत ही सावधानी पूर्ण अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप मुझे मेरी वीडियो पढ़ते रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना यह साल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जैसा कि शुक्र होते हैं और शुक्र के मित्र होते हैं राहु और शनि। ये राहु शनि और बुध, बुध की तो ठीक है ये चेंज हुआ करता है, पर राहु शनि की जो पोजीशन है वृषभ राशि में इस साल बहुत 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 अच्छी है। ऐसी पोजीशन आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वृषभ राशि वाले अब ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए। चार बड़े ग्रह केतु, राहु, शनि और गुरु, जिसमें आपका शनि और राहु आपके मित्र हैं और ये आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव डालेंगे। इस साल आपको काफी तरक्की और काफी उन्नति और हर जो भी आपने अभी तक पेंडिंग कर रखा है वो करने का समय है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे वीडियो देखने इसमें हम कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप उन परेशानियों से बचकर आप अपने आप को पूरा साल सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो साल है 2026, यह साल जो है सूर्य का साल है। सूर्य इस साल के राजा है। दूसरी बात, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं बहुत स्थिर होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, जिंदगी में बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और सुख सुविधाओं से लगाव रखते हैं, पर ज्यादा उत्तेजित नहीं होते हैं। जैसा कि जमीन बिल्कुल कहते हैं ना भूमि धैर्य होती, उसी तरह इनके अंदर धैर्य होता है और अगर जरूरत पड़ने पर लोग इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। शांत स्वभाव, संतुलित स्वभाव, किसी मुश्किल में समझदारी से हल करने और जिंदगी को धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ने में मदद, ये हमेशा अपने आप को सक्षम रखते हैं। मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते हैं, सपनों को सच करने के लिए धीरे धीरे ये लगे रहते हैं अपने काम में। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, इसलिए इन्हें संगीत, कला और आरामदायक जिंदगी बहुत पसंद होती है। कभी कभी ये इसी वजह से आलसी भी हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ये पसंद करते हैं, लोग इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। रोमांटिक और प्यार के प्रेम में भी रिश्तों में गहराई से जुड़े रहते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। निजी जीवन में तरक्की और बदलाव उनके जीवन में आते रहते हैं, कुछ चुनौतियां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए जीवन में सब अच्छा ही नहीं होता है, क्योंकि अगर दिन है तो रात अवश्य है, सुख है तो दुख अवश्य है। अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो थोड़ा समय आपको कष्ट, लेकिन उससे बच करके और बुद्धिमत्ता पूर्ण बाहर निकलने में ही समझदारी है, इसी को ज्योतिष कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए यह जो है, सबसे पहले ये समझिए कि चार बड़े ग्रह गुरु और शनि, राहु, केतु, ये चार बड़े ग्रह आपके जो है आपकी वृषभ राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जीवन मतलब उसके प्रारंभ में जनवरी में वर्ष के प्रारंभ में आपका जो शुक्र है वो नवम भाव, शुक्र जो है आकर के अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र रहेंगे और गुरु के घर में धनु राशि में शुक्र विराजमान रहेंगे अष्टम भाव में साल की शुरुआत में। इसलिए आप थोड़े चिंतन में रहेंगे, मतलब जैसे रिसर्च करना, किसी चीज को डीपली सोचना, किसी बात को बहुत ध्यान से समझना और जुड़े रहना। दूसरी और किसी शिक्षा में भी आप
रिसर्च में, शिक्षा में या विदेश के लिए भी आप बहुत हो सकता है जाने की, या विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की, या विदेश से कुछ आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेश किसी कमाई के लिए जा सकते हैं। मतलब अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से अगर कहीं से कोई लिंक है तो ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। दूसरी चीज़, पंचम भाव के स्वामी भी आप ही के साथ में, मतलब पंचम भाव के स्वामी भी आपके शुक्र के साथ ही संबंध बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, और इसके साथ में जिस राशि में आप शुक्र बैठे हुए हैं, धनु राशि में गुरु की दृष्टि पूरी तरह से उसमें पड़ रही है। हालांकि गुरु जो है इस समय वक्री अवस्था में है, ये मार्च में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन तब तक इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जो ग्रह होता है वो अपने घर से ज्यादा दृष्टि में ज्यादा संबंध वो करता है। तो अगर आप किसी रिसर्च में जाने वाले हैं, किसी रिसर्च में या किसी व्यवसाय में जाने वाले हैं, या टेक्निकल कुछ करने वाले हैं, कंप्यूटर से संबंधित करने वाले हैं, या किसी बिजनेस में जाने वाले हैं, या फिर आप जो है बैंक से संबंधित, या फिर किसी कम्युनिकेशन, आप किसी भी क्षेत्र में जाने वाले हैं तो आपको बहुत 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 अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, जीवन में जो लाभ आपको इस साल मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा। आप पूरे जीवन का आकलन कर लेना, क्योंकि इस समय आपको थोड़े से प्रयास में आप जो आपकी का प्लेटफॉर्म है, कर्म प्लेस, मतलब जहां पर आप अपने कार्य करते हैं, जहां पर आपका जो है रोजगार है, व्यापार है, वो वहां पर आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसमें आपको कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो इतना, मतलब इतना आपके लिए पॉजिटिव समय ये है कि आप सोच नहीं पाएंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो आप रफ्तार में करेंगे। कार्य में आपके फ्लो आएगा, रफ्तारी आएगा। जो भी आपने पेंडिंग छोड़ रखा है उसे आप करने के लिए पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि इस ये समय आपके दशम भाव में राहु बैठे, और कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। दूसरी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि राहु कुंभ राशि में बैठे, और कुंभ राशि का मतलब है कि वायु तत्व की राशि। कुंभ राशि शनि की दो राशियां होती हैं, जिसमें सॉरी मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि जो होती है पृथ्वी तत्व राशि होती है, लेकिन जो कुंभ राशि होती है वो वायु तत्व राशि होती है। राहु इसमें बैठे होने की वजह से, राहु का धुआं स्वभाव होता है, राहु वायु है, और जो ये कुंभ राशि ये भी वायु तत्व राशि है। इसलिए यहाँ पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे बहुत ही रफ्तार पकड़ेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि हम उस काम में कितना, इसलिए जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना पेंडिंग जो भी पड़ा है उसको करने के लिए आप बिल्कुल प्रयास कीजिए। शनि आपके 11वें भाव में बैठे हैं मीन राशि में, देखा जाए तो फिलहाल जनवरी शुरुआत में ये जो है शनि जिसके घर में बैठे हैं वो 4-10 का संबंध बना रहा है, ये भी स्थिति ठीक है। मतलब गुरु के घर में गुरु वक्री है, लेकिन गुरु मार्च में आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में आकर के शनि और गुरु की नवम पंचम की स्थिति बहुत अच्छा, बहुत एक कह सकते हैं कि आप जीवन में बहुत अच्छे गाइडर बनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और उस इतना परिपक्व हो जाएंगे, इतनी आपके अंदर एक्टिविटी आ जाएगी कि आप जीवन में ऐसा कुछ आपको पाठ सीखने को मिलेगा जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। ऐसा आपके साथ में इस समय होगा मार्च के बाद। लेकिन अभी फिलहाल अभी भी स्थिति अच्छी है, कोई वैसी बात नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि भाग्य भाव के स्वामी अपने घर को पूरी तरह से वो करके, मतलब पूरी तरह से अपने घर को पूर्ण करके, और दूसरा कर्म भाव को पूर्ण करके 11वें भाव में उस राशि में बैठे हैं मीन राशि में। मीन पूर्णता की राशि होती है, इसलिए आपका भाग्य पूर्ण साथ देगा, आपका कर्म पूर्ण साथ देगा, और आपका लाभ पूर्ण साथ देगा। ये तीनों चीजें एक साथ आपका काम करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको टाइम फिर कभी नहीं आएगा। हाँ, पारिवारिक रिश्ते कुछ उलझन में, पारिवारिक समस्याएं कुछ हो सकती हैं, परिवार में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि आपका केतु जो है, आपका केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए परिवार से दूर जा सकते हैं, लोगों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। आप वो महसूस नहीं कर पाएंगे अपनापन, जो थोड़ा सा एकांत में रहना चाहेंगे, या लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, या आपकी बातें लोगों को, या लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी। ये थोड़ी सी स्थिति बन सकती है। साल की शुरुआत में जो है मंगल, जैसा कि सप्तम भाव के और स्वामी हैं,
और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं वो आकर के धनु राशि में बैठे अष्टम भाव में और गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए यहाँ पर विदेश की भी यात्रा के आपके अच्छे अच्छे जो हैं हिंट मिल रहे हैं। अच्छा, विदेश यात्रा के लिए भी आपकी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है गुरु मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु और शनि की नवम पंचम वो हो जाएगी, गुरु यहीं पर रहेंगे, साल के अंत में बदलाव करेंगे। शनि आपके पूरा साल 11वें भाव मीन राशि 12वीं राशि में रहेंगे, जैसा कि आप भावनात्मक मतलब किसी लाभ की जगह में कहीं भावनात्मक आप विचार बना सकते हैं, भावना में बह सकते हैं, इसलिए कहीं भी कोई प्रॉफिट हो तो भावनात्मक मत जाइएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा, भावना में कभी मत बहना। आपके राहु भी यही रहेंगे, साल के अंत में इनका बदलाव है, उसके पहले राहु आपके जो है 10वें भाव में ही रहेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि बड़े ग्रह शनि, राहु और केतु इनकी स्थिति एक जैसी रहेगी। गुरु में बदलाव होगा लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु फिर जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी और गुरु अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी जाकर के उच्च राशि में बैठेंगे। कहने का मतलब है कि लाभ जो आपको लाभ है वो उच्च तरीके से आएगा, बहुत अच्छे प्रोफेशन से या बहुत अच्छे जो है आपका प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां से आपको लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। फिर एक बार हम कहना चाहेंगे वृषभ राशि, पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें हम कुछ उपाय बताएंगे, वो उपाय आपके लिए इतने कारगर होंगे कि जीवन में जो भी आपकी परेशानियां आती उन परेशानियों से आप बाहर होकर के बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए फिर एक बार कहना चाहेंगे कि साल अब बहुत अच्छा है, आपको ऐसा साल 30 साल बाद मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, इसलिए आप अपने आप को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करके और अपने कमर कस करके आप आगे बढ़िए, जो भी पेंडिंग पड़ा है उसे करिए। इसके लिए आपको बहुत, जब आपके गुरु जो है दूसरे भाव में रहेंगे तो आपको बातचीत करने की बहुत अच्छी क्षमता रहेगी। उसके बाद तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, इसका असर आपकी बातचीत पर पड़ेगा, व्यापार में सुधार होगा, साथ ही परिवर्तन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा, तरक्की के नए नए मौके लेकर के आएंगे। और अक्टूबर में भी दूसरे भाव में तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे अगर देखा जाए तो वित्तीय निवेश में जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए संतोषजनक रहेगा। लोग नौकरी पेशा साल में वेतन की बढ़ोतरी आपको मिल सकती है, हालांकि आप उम्मीदों के अनुसार नहीं होगी, लेकिन साल के पहले हिस्से में खर्चे ज्यादा रहेंगे, उसके बाद आपके खर्चे संभल जाएंगे, बहुत जरूरी भी होगा संभालना। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी और आमदनी और खर्चों के बीच में आप अच्छा संतुलन बना पाएंगे साल के बीच के बाद। उसके पहले जो है बिजनेस करने वालों के लिए यह साल मुनाफे से भरा रहेगा, आपकी बिजनेस में अच्छी गति मिलेगी। मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि अगर आप बिजनेस में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको बहुत 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 अच्छा साल है। दीर्घकालिक सोच में निवेश करेंगे और आपको शानदार लाभ मिलेंगे जो आप निवेश करेंगे उसमें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल बेहद सफल रहने वाला है। और साथ ही जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह साल अनुकूल रहेगा। अगर आप अपनी प्रोफेशन लाइफ में नौकरी पेशा का थोड़ा सा शुरुआत में जो है चुनौतियों भरा रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा आपके लिए है। बिजनेस हो या फिर आप का जो है नौकरी हो, जो भी है आपके लिए अंत तक बहुत समय अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ की बात करें तो प्रेम के रिश्ते जो हैं आपके वृषभ राशि वालों के लिए थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। साल की शुरुआत में काफी रोमांटिक और प्यार भरी बातें रहेंगी, बाद में कुछ महीनों में परेशानियां आ सकती हैं, मन मुटाव, जीवन साथी के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, घर का माहौल थोड़ा नकारात्मक होगा। इसलिए हालांकि साल का दूसरा भाग अब कुछ तुलना से बेहतर होगा। इस दौरान जो है कपल्स आपसी समझ से सम्मान से समझ से एक दूसरे की विचारों को बातों को समझे और अपने रिश्ते को मजबूत बना करके रहें। उसके साथ जो है धैर्य से रिश्ते को आगे बढ़ाएं और अपने जो है जीवन के में जो भी उतार चढ़ाव है उनको बहुत ही समझदारी से वो करें। कैरियर और प्रोफेशन के लिए आपका बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के तरीके से अगर देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य में आपके जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि
जो है से हाँ, यहाँ पर थोड़ी-सी समस्या आ सकती है पारिवारिक सदस्यों से रिश्ता ना बनने की वजह तालमेल ना बैठने की गलतफ़हमियों की वजह से सेहत में आपके फ़र्क पड़ेगा, तो उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आपको शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, वृषभ राशि वाले। तो ये रहा आपका पूरा वो और हाँ, आपको ये बता दें कि आपको करना क्या है, शनि पूरे साल आपको शनि का दीपक अवश्य जलाना है, शनिवार को सूर्यास्त के बाद। उसके उसके साथ में माता लक्ष्मी और गणेश जी का अथर्वशीर्ष आपको ज़रूर करना है और गणेश जी की पूजा करनी है। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं।